अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा जी भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे साथियों, हमारे साथ स्कैम हो गया है। सबसे पहले तो आपको ये ख़बर देनी है। अब ये ख़बर बुरी है, बहुत बुरी ख़बर है हमारे लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाली ख़बर है हमारे लिए। तो कुछ बातें आज आपसे करनी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। वीडियो का मैंने इंतज़ार किया इस वजह से, 11 से 12 पे मैं इस वजह से चला गया कि हो सकता है संडे की वजह से काम नहीं हुआ हो सकता है मंडे को कुछ वर्क कर जाए, कोई उम्मीद आ जाए, तो मैं खुशी वाला चेहरा लेकर आपके सामने आऊँ और बोलूँ मुबारक हो जी, ऐप खुल गई है और बहुत अच्छा हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जी उसने हमें विड्रॉल नहीं दिया। ना उसने हमें यूएसडीटी में विड्रॉल दिया एलबीआरएफआई ने, ना उसने हमें जो है वो बैंक में दिया, ना उसने हमें किसी और वॉलेट में दिया ट्रांसफ़र हो सके, ना कुछ और हो सका। तो स्कैम हमारे साथ हो गया है। बहुत से भाइयों के पैसे गए हैं यहाँ पर, मेरे भी गए हैं, लेकिन मेरे अलावा बहुत से और भी भाइयों के यहाँ पर पैसे गए हैं और बहुत ज़्यादा पैसे गए हैं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों मैं ख़ुद को क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। कुछ तो बहुत सोबर लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे उनसे मतलब पढ़कर हमदर्दी और मोहब्बत का मतलब एक वो होता है, मतलब एक दिल से हमदर्दी होती है उन लोगों से। उनकी बातों से पता लग रहा होता है कि यार कितने मजबूर हैं या क्या है, किस तरह से उन्होंने किया है। एक दिल में एक मतलब उनके कमेंट से वो एक चीज़ फील होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे पैसे दो और आप करो या वो करो। तो मैं ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ। क्या आप लोगों ने मेरे कहने पर एल बी आर एफ आई ज्वाइन किया? क्या मैंने आपको कहा कि एल बी आर एफ आई ज्वाइन करो? मैं कब आया हूँ आपके पास? मैं तो ये ऐप के मसले के बाद आया हूँ ना आपके पास। यहाँ मैं पहले आया हूँ कि जी इसको ज्वाइन करो, मेरे रेफरल से करो, ये करो। मैंने आपको बोला? मैंने किसी एक बंदे को भी बोला कि आप इस पे करो और ये करो और वो करो? आप मुझे बताएं। अगर आपको मैंने बोला हो और आपने मेरे कहने पे कुछ इन्वेस्ट किया हो तो आप मुझे बोलो ना यार। दूसरी बात, मैंने एक कॉमन सेंस की बात की थी, एक रिकॉर्ड को देखते हुए बात की थी जो कि मेरी गलत साबित होगी, वो मैं एग्री करता हूँ। वो मैंने आपसे क्या बात की थी कि अभी इसको 3 महीने हुए हैं, जो गेम इस तरह मतलब जो भी कंपनियां वो स्कैम करती हैं वो 2-3 साल बाद करती हैं, तो वो मेरी बात गलत साबित होगी। ये 3 महीने बाद ही हो गया। बतौर उनके मतलब अगर मैं आपको मक्खन और इस तरह की बातें करूं और आपके दिल को तसल्ली दूं, वो कहते हैं ना गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। अगर मैं इस तरह की बातें करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की वजह से हमारा पट्टा बैठ गया है, जी हमें यहाँ पर इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि हमें ख़बरें आ रही हैं और जो हमें पता भी नहीं है कि ख़बर देने वाला कौन है। भाईजान हमें इसके मालिक का नहीं पता कौन है। अच्छा, मालिक से मुझे याद आ गया, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं हम वकील हैं, और कुछ कह रहे हैं हम एफआईए में हैं, कुछ कह रहे हैं हम इधर हैं और उधर हैं, और हम इनको पकड़ेंगे, हम कब तक आकर ये स्कैम बर्दाश्त करेंगे, कहाँ जाना है। मेरे प्यारे भाई, जिसने भी जिसने भी जाना है अदालत में, जिसने भी जाना है कहीं पे भी जाना है, मुझसे रब्ता करे। जो वीडियो मेरी देखते हैं, मेरे 400-500 सब्सक्राइबर तो हैं ना, मैं उन सबको साथ लेकर आऊँगा, 400-500 बंदा मैं लाऊंगा साथ, हम चलेंगे। लेकिन लेकिन जिधर जाना है मुझे लॉजिकली पहले बताना है आपने, और मुझे उस बंदे का स्टेटमेंट देना है। आप किस पे केस करोगे? आपके पास बंदा है, एक पर्सन है आपके पास, एक चेहरा है आपके पास, एक आईडी है आपके पास, किस पे करोगे आप केस? आप मुझे बताओ ना कि जी फलाना बंदा है, उस पे केस करेंगे। आपके पास कोई एक भी बंदा नहीं है मेरे भाई। ऑनलाइन काम था, हमारे पास हमारे टीम लीडर थे, और एक वो चाइनीज़ खातून थी बाय तस्वीर भी, ना किसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी ना कुछ और, टाइपिंग ही देखी थी सबने। खातून थी या खातूना था, कोई पता नहीं था वो कौन था ना या थी। ठीक है, हमारे पास एक वही चीज़ थी, और हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। हमने इन्वेस्ट किया अपनी मर्जी से। टीम लीडरों को भी आप नहीं कसूरवार ठहरा सकते मेरे भाई। टीम लीडर ने आपको कहा था कि इसमें, आपको किसी ने ये बोला था कि मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये एप्लीकेशन 2 महीने या 10 दिन या 2 दिन तक नहीं भागेगी, तो आप उस बंदे की गर्दन पकड़ो, मैं आपके साथ पकड़ूंगा उसकी गर्दन, क्योंकि उसने आपको लिख के दिया था और आपने उसके कहने पे इन्वेस्ट किया था।
मेरे भाई किसी ने आपको लिख कर नहीं दिया होगा, आपको लोगों ने बताया होगा कि यहाँ से माल मिल रहा है। और हमारी ये नेचर है, हम सबकी ये नेचर है कि हम लोग लालची हैं बाय नेचर यार। हम लोगों ने कहा कि चलो बैठे बिठाए कुछ हो जाएगा, कुछ मिल रहा है तो और क्या चाहिए। कुछ लोग कर्जई थे, उन्होंने बोला हमारा कर्जा उतर जाएगा, उन्होंने थोड़ा सा और कर्जा लिया और इस ऐप में डाल दिया कि चलो हमारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, जब भी आप इन्वेस्ट करने लगे होगे, कम से कम एक बंदे ने आपको ज़रूर बोला होगा कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, इस तरह की एप्लीकेशनें स्कैम करती हैं। और हमने उनकी बात को नहीं माना होगा, जैसे मैंने नहीं माना, जैसे आप लोगों ने नहीं माना। हम सब के साथ जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ, हम लोगों ने नहीं माना किसी की बात को। हम लोगों ने उस चक्कर में कि यार नहीं नहीं, ये तो बस दुनिया कर रही है और कर रही है, हम भी कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा एप्लीकेशनें मेरे पास अभी भी हैं, जो अभी न्यूली आई हैं, जो अभी आई हैं। और वो जी कहते हैं कि 2-3 महीने चलेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना मैं आपको कहूँगा उनको ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वो कहते हैं कि जो एक जो है ना सांप से 2 बार डसा जाए तो वो बेवकूफ़ है ना, या एक रास्ते पर 2 बार चोट खाए तो वो बेवकूफ़ है। जब आपने एक रास्ते पर चल के देख लिया है, आपने अपनी ढस भी खा ली है, अपने आप को नुकसान दे बैठे हो, तो मेरे भाई अब क्या? अब आप दोबारा दूसरी ऐप, दूसरे चेहरे इन्वेस्ट करोगे, निकालोगे, ये काम करोगे। और अगर वो 1 महीने बाद भाग गई, 4 दिन बाद भाग गई, फिर क्या करोगे? दूसरी बात, अब आप इन्वेस्ट करोगे उसमें 2500-3000 इन्वेस्ट करोगे तो उस पर इनकम भी आपको उतनी आएगी। जाहिर सी बात है, जब हमें तो ये लालच होता है ना कि हम देखते हैं कि यार जब 3000 रुपये में 100 रुपया मिल रहा है तो 3 लाख पे 3000 मिल रहा है या, तो हम उस तरह चढ़ते हैं ना। हम कहते हैं कि यार हम ज़्यादा करें और हम ज़्यादा लें, हम ज़्यादा के चक्कर में हम मार खा जाते हैं, और हमारे साथ यही हुआ है। तो अभी कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, कुछ भाइयों को, लेकिन मेरे भाई हकीकत यही है ना यार। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अब वही बचता है, मेहनत मुशक्क़त, जो हम करना नहीं चाहते थे। हम सब आलसी लोग हैं ना यार, जो यहाँ पर आए हुए हैं। जो सीधी सी बात है कि हमने अगर बोला कि नहीं यहाँ पर लगाओ और यहाँ बैठे क्लिक पर पैसे कमाते रहो तो वो सही है। तो ऐसा तो खैर नहीं हुआ हमारे साथ, और ना ही होगा। तो बहरहाल अब दुआ कर सकते हैं, अभी भी दुआओं की ज़रूरत अगर कर लें तो अल्लाह पाक के हाथ में। अगर अभी भी कुछ बेहतर हो सकता है तो हो सकता है, हो जाए अचानक एक दिन ये वापस आ जाएं और बोल दें जी आ गए और ये वो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी आएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अभी वापस आएंगे तो विड्रॉल लगेंगे, विड्रॉल लगेंगे। और मैं इतना भी बता दूं, वो वापस आ गए तो हम ही लोग विड्रॉल लेने के बाद 10 दिन ये और चल गई ना, हम वो सारा पैसा उठा के फिर इसमें लगा देंगे। हम ही वो लोग होंगे विड्रॉल लेने के बाद, फिर हम बोलेंगे यार विड्रॉल क्यों लिया हमने, ये तो पड़े हुए थे और पैसे बन रहे थे, हमें विड्रॉल नहीं लेना चाहिए था। हम ही लोग होंगे फिर जो उसके अंदर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमें कभी भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो चले गए हैं तो अब उन्होंने बोला है कि अब वो विड्रॉल शायद मुश्किल देना, अब वो हमें विड्रॉल नहीं देंगे। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है? अब हमने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने, अब हमने क्या करना है? इस बारे में मैंने सोचा है बहुत ज़्यादा, और अभी भी सोच रहा हूँ। मैं कुछ मसरूफियात की वजह से मतलब उस कदर नहीं सोच सका कि कोई प्रॉपर उस पर नतीजे पे मैं नहीं पहुँचा। लेकिन ये है कि मैं इस पे वर्क करूँगा, और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों की वजह से कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, इस वजह से कि कुछ लोगों की मेरे साथ उम्मीदें जुड़ी हैं, इस वजह से मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा। उम्मीदें जुड़ी से मुझे एक बात याद आ गई कि यहाँ पर किसी भाई ने कमेंट किया हुआ था ये आपके पैसे लेकर भाग जाएगा। भाईजान, ना मैं बाहर रहता हूँ, ना मैं कोई 2 नंबर आदमी हूँ। जिस बंदे को मेरा कुछ भी चाहिए ना, डेटा वगैरह, व्हाट्सअप मुझे काफ़ी लोगों ने किया भी है, वो मुझे कर दे व्हाट्सअप। कमेंट यूट्यूब पे करेगा ना कि मुझे आपसे फ़लाना फ़लाना ये, तो मैं उसको भी रिप्लाई दे दूंगा, उसको भी मैं रिप्लाई दूंगा। कमेंट का भी मैं करता भी हूँ और मैं करूँगा भी। जिस बंदे को भी 1 टके का भी मेरी किसी शख्सियत से अगर कोई एतराज़ है, वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। मैं कराची में होता हूँ, और जो मुझसे मिलना चाहते हैं कराची वाले भाई, वो मुझसे आके मिल सकते हैं एनी टाइम, जब भी वो चाहें। मैं उनको एड्रेस दे सकता हूँ अपना कि भाईजान आप यहाँ पर आ जाओ,
और हम मुलाकात कर लेते हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई वो हर्ज नहीं है। तो मेरे भाई अगर मैं कोई चीज़ लाऊंगा भी ना, अगर मैं आपके सामने, तो मैं वो आपके फ़ायदे के लिए लाऊंगा यार। उसमें मतलब मेरा फ़ायदा होगा डेफिनेटली। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई मतलब उसमें आपका ही फ़ायदा करूंगा। जाहिर सी बात है मेरा फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं लाऊंगा, आपके भी फ़ायदे के लिए लाऊंगा। कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको दूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ लाऊंगा तो आपके फ़ायदे के लिए ज़रूर लाऊंगा, आपको फ़ायदा ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। यार मुझसे अगर किसी की 100 रुपये की भी मदद होगी ना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। मतलब मेरे लिए वो 100 भी छोटा नहीं है और मेरे लिए 10,000 भी वो छोटे नहीं है। मेरे लिए मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है। जितनी मैं मदद कर सका ना यार, क्योंकि वो खिदमत खल्क जो है ना, इस चीज़ में इंसान को दिली सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। और जो इंसान एक नंबर होगा, बाकी दो नंबर इंसान तो फिर बस मैं क्या बोलूँ कि वो दाढ़ियाँ रखते हैं, वो 4 दिन मस्जिद में नमाज़ें भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, इमामत भी करेंगे, लोगों के साथ अच्छे बनेंगे मस्जिद में। वो मैंने इस तरह का सीन देखा है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको। मस्जिद में एक आदमी था, वो 1 लाख रुपया उसने मस्जिद के काम के लिए दिया और लोगों को सामने दिया उसने जुमे की नमाज पे ना। तो लोग समझे कि वो कोई बहुत ही मतलब वाह वाह होगी उसकी। उन्होंने देखा कि यार ये मौलवी दाढ़ी रखी हुई है, इसने 1 लाख रुपया मस्जिद के जुमे में आके दे रहा है सबके सामने, तो ये जो है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। उसके बाद उसने बोला मैं वीज़े लगाता हूँ। वो 2 महीने में कोई बड़ा सारा फ्रॉड करके वहाँ से चला गया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। जिसने 2 नंबरी का काम करना है उसके लिए कोई मायना नहीं रखता कि वो मस्जिद में कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं। वो जिसने नहीं करना तो उसके लिए सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो हम इस तरह के बंदे नहीं हैं ना। मतलब आप मेरा अगला पिछला रिकॉर्ड जिसको भी चाहिए बंदे को मैं खुद फ्राहम कर दूंगा। जिसको भी चाहिए, जिसको भी चाहिए, एनी वन, भली वो FIA वाला है, भली कोई वकील है, भली कोई डॉक्टर है, भली कोई मज़दूर है, मुझसे अगर किसी को कोई भी वो है तो मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप को मैं इतना ज़्यादा वो एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ कि यार आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कम से कम आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आप यहाँ से दिल से सुकून में होने चाहिए कि यार ये बंदा जो बोल रहा है ये मैं ठीक बोल रहा है। ये सारी बातें करने का मकसद ये है। कभी आपसे मेरी इतनी लंबी गपशप हुई नहीं है। ये LBR-FI के मामले को लेकर ही हमने 2-4 बातें की हैं, इससे ज़्यादा बातें हमने की नहीं है। तो खैर ये सारी बातें हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ करने का, तो वो अभी मैं यहाँ तो कोई स्किल लेकर आऊँगा आपके लिए, इजी स्किल। इसके लिए मैं राब्ते करूँगा, जहाँ तक मेरे पहुँच सका वहाँ तक पहुँचूँगा। इजी स्किल जो आप अर्न कर सको, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही मतलब मजबूर हूँ। जितना आप मजबूर हैं उतना मैं मजबूर हूँ। तो पहले मैं ख़ुद अर्न करूँगा वहाँ से, फिर मैं आप भाइयों को बताऊँगा कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ये स्किल है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई एप्लीकेशन होगी तो पहले मैं उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करूँगा, ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनसे, कि ये वेबसाइट या ये एप्लीकेशन वेरीफाइड है, 110% वेरीफाइड है। अगर वो वेरीफाइड है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं आपको आके बताऊँगा। उसकी वजह यह है कि जब मैं आपको बताऊँगा और आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे या आप उस पर काम करोगे, अपना टाइम ज़ाया करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, कल को वो भागी तो आप 400-500 बंदे का हाथ मेरे गिरेबान पर होगा। मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा और मैं तो भाग भी नहीं सकता भाईजान। मैं क्या कोई चाइनीज़ वाइनीज़ तो हूँ नहीं। मेरी तो तस्वीर भी आपने देखी है, मेरी आवाज़ भी सुनी है और मुझे कुछ लोग जानते भी हैं। तो मैं तो वो नहीं हूँ कि मैं कोई बड़ी फ्लैट हो जाऊँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मुलाजिम हूँ मैं भी यहाँ पर एक, तो मैं तो कहीं निकल भी नहीं सकता, मुझे तो रहना यहीं पर है। तो इस वजह से मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं अपने कंधों पर बोझ ना डालूँ ऐसा कि कल को मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ हैं। लेकिन मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह खुल कर बताऊँगा। तो अभी आपके लिए कुछ 2-3 मोटिवेशनल बातें मैं करना चाहूँगा कि मेरे भाई, जो होना था वो तो हमारे साथ हो गया है। स्कैम होना था, स्कैम हो चुका है। अब कोई मेरे भाई को रोने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी वो जो है ना सर पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो एक गमले की मानंद होती है, जिसमें वो पत्थर वगैरह देखे होंगे आपने, मट्टी और वो होता है उसमें। तो वो जो उसमें पत्थर और वो ज़रात है मिट्टी के, वो सारा कुछ वो हमारे मसले हैं। तो ये जो LBR-FI हमारे साथ करके गई है ना, तो आप उसमें से थोड़ा सा बड़ा पत्थर उतार लो, समझो ये मसला है। जो मेरी उम्र का है
उसने अभी बहुत से मसले देखने हैं, बहुत ज़्यादा मसले देखने हैं उसने। तो अगर हम इन चीज़ों पर अगर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे और बोलेंगे सब ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। हमने अपने बड़ों का, माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का नहीं सोचना, माओ बहनों का नहीं सोचना, हमने उनका नहीं करना। अगर हम इन चीज़ों में बैठ जाएंगे दब कर, तो यार हम उनको उनको क्या मुंह देंगे, हम उनको कैसे तसल्ली देंगे, या हम उनको जाके क्या करेंगे। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने दिल को मजबूत करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका मेरे लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने बोला मैं आपकी तरह मजबूर हूँ, और मजबूरी जो है ना वो फिर सारे रास्ते दिखाती है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ बहुत जल्दी लेकर आऊँ, जिससे मेरे भाई कुछ ना कुछ आपको अर्निंग हो, और हम सब जो है उससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और दिल छोटा नहीं करना मेरे भाइयों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह कुछ बेहतर लेकर आने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।